हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज हम लोग आरआरबी, आरपीएफ, आरपीएसएफ कांस्टेबल एग्जाम 20/1/2019 फर्स्ट शिफ्ट का पेपर देखेंगे। इस शिफ्ट में कुल 50 जीके का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो आने वाले एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। तो दोस्तों, अगर रेलवे में एक सीट पक्का करना है तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, योग का मूल ग्रंथ योग सूत्र किसके द्वारा लिखी गई? तो लिखी गई थी पतंजलि के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, हल्दिया बंदरगाह को एक सहायक बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया था। तो यह है कोलकाता बंदरगाह, ऑप्शन नंबर सी। कोलकाता बंदरगाह एकमात्र नदी तटीय बंदरगाह है। नदी तटीय बंदरगाह है कोलकाता बंदरगाह। अगला प्रश्न है, रॉकीज कॉर्डिलेरा किस महाद्वीप में पाया जाता है? यह है उत्तरी अमेरिका में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, लावनी की सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य शैली है, यह है महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी। जबकि कर्नाटक का है यक्षगान। यक्षगान कर्नाटक का है। जबकि केरल का है कथकली। केरल का कथकली है। और राजस्थान का है घूमर। राजस्थान का घूमर। लावनी महाराष्ट्र का लोक नृत्य है, जबकि कर्नाटक का यक्षगान, केरल का कथकली और राजस्थान का घूमर। अगला है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन किस संविधान से लिया गया है? ये लिया गया है जर्मनी का वाइमर संविधान से। जर्मनी के वाइमर संविधान से। ब्रिटिश संविधान से एकल नागरिकता लिया गया है। एकल नागरिकता ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत आती है? तो ये आती है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 143। अगला प्रश्न देखेंगे, त्रिभंग मुद्रा किस नृत्य शैली से जुड़ी हुई है? तो ये जुड़ी हुई है उड़ीसी नृत्य से, ऑप्शन नंबर सी। त्रिभंग मुद्रा किस नृत्य शैली से जुड़ी हुई है? उड़ीसी से। अगला प्रश्न देखेंगे, गुजरात राज्य का लोकप्रिय लोक नृत्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये है गरबा, ऑप्शन नंबर ए गरबा। अगला है, लंदन शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये है टेम्स नदी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, भारत के वैकल्पिक प्रधानमंत्री के रूप में जाना जाता है, ये जाना जाता है विपक्ष का नेता, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, राजस्व घाटे की गणना के लिए निम्न में से कौन से सूत्र का उपयोग किया जाता है? तो किया जाता है राजस्व व्यय राजस्व प्राप्तियां, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, पानी के कितने ग्राम से एक मोल 6.022 गुना 10 पानी का गुण बनता है? ये फॉर्मूला से निकलेगा, लेकिन 6.022 गुना 10 को एवोगाद्रो संख्या कहते हैं। 6.022 गुना 10 को एवोगाद्रो संख्या कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा डीएनए का कार्यात्मक भाग है? तो डीएनए का कार्यात्मक भाग है वंशाणु, ऑप्शन नंबर सी। वंशाणु, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। जबकि शनि ग्रह के पास सबसे ज़्यादा उपग्रह है। सबसे ज़्यादा उपग्रह शनि के पास है। सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं। सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं। सबसे ज़्यादा उपग्रह बृहस्पति शनि के पास हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, राष्ट्रपति का अध्यादेश बनाने की शक्ति है। तो राष्ट्रपति को अध्यादेश बनाने की शक्ति है न्यायिक समीक्षा के अधीन, ऑप्शन नंबर सी, न्यायिक समीक्षा के अधीन। अगला है, मैटूर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो ये बनाया गया कावेरी नदी पर, ऑप्शन सी, मैटूर बांध कावेरी नदी पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से बहुलक का विद्युत स्विच बनाने में उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है बेकेलाइट, ऑप्शन नंबर ए, स्विच बनाने में उपयोग किया जाता है बेकेलाइट का। अगला है, दिए गए विकल्पों में कौन सा संगठन खेल फुटबॉल से जुड़ा हुआ है? तो ये है एफ आई एफ ए। इसकी स्थापना 1904 में हुई थी। एफ की स्थापना 1904 में। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में अधिक जूट कारखाने स्थित हैं? तो ये स्थित है पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन नंबर डी। जूट का सर्वाधिक उत्पादन बांग्लादेश है।
जूट का सर्वाधिक निर्यातक देश बांग्लादेश है, जबकि सेकेंड स्थान पर भारत है। अगला प्रश्न देखेंगे, यात्रा की कुल दूरी को कुल लिए गए समय से विभाजित करने के लिए क्या प्राप्त होता है? तो ये प्राप्त होता है औसत गति। यात्रा की कुल दूरी को कुल लिए गए समय से विभाजित करने पर क्या प्राप्त होता है? औसत गति। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित शासकों में किसने तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर को पूरा किया? तो ये किया था राजराज चोल फर्स्ट ने। चोल वंश के संस्थापक विजाल्या चोल वंश के संस्थापक विजाल्या थे। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय तंत्रिका अनुसंधानों के लिए जाना जाता है? तो ये जाना जाता है ऑप्शन नंबर डी वज्रयान। अगला प्रश्न है, संसद का सदस्य नहीं होने पर भी एक मंत्री कितनी अवधि के लिए अपने पद पर रह सकता है? तो ये रह सकता है 6 महीने तक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तरल वाष्पीकरण की दर को कम करता है? तो ये करता है सतह क्षेत्रफल में कमी। ऑप्शन नंबर सी, सतह क्षेत्रफल में कमी। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस में वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है? तो ये स्रावित होता है पीयूष ग्रंथि में। ऑप्शन नंबर ए, पीयूष ग्रंथि में। अगला प्रश्न है, जनसंख्या के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा देश है भारत। जनसंख्या के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा देश है भारत। अगला प्रश्न है, वन भूमि जिसे और अधिक ह्रास से संरक्षित किया जाता है किस रूप में जानी जाती है? तो ये जानी जाती है संरक्षित वन। ऑप्शन नंबर ए, संरक्षित वन। अगला प्रश्न देखेंगे, इनमें से कौन सा एंटीबायोटिक नहीं है? तो एंटीबायोटिक नहीं है पैरासीटामोल दर्द निवारक गोली है एवं बुखार में खाया जाता है। अगला प्रश्न है, किस एक निश्चित न्यूनतम जमा राशि होती है जो वाणिज्यिक बैंक को केंद्रीय बैंक के साथ रिजर्व के रूप में रखनी होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आरक्षित नकदी निधि अनुपात। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के पास किस तरह की विवेकाधीन शक्ति है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्थितिपरक विवेक। अगला प्रश्न है, नटराज की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा निम्नलिखित साम्राज्यों में से किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है चोल साम्राज्य से। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखेंगे, किसकी सिफारिश के आधार पर मूलभूत कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था? तो ये जोड़ा गया था ऑप्शन नंबर डी, स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया था। जबकि मूल कर्तव्य भाग 4A में और अनुच्छेद 51A में है, अनुच्छेद 51A में भाग 4A में। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा प्रसिद्ध व्यक्ति कुश्ती से संबंधित है? तो कुश्ती से संबंधित है बजरंग पूनिया। ऑप्शन नंबर बी, मैरी कॉम बॉक्सिंग से संबंधित है। दीपा कर्मकार जिम्नास्टिक से संबंधित है। अगला प्रश्न है, योग में भुजंग आसन किस मुद्रा को दर्शाता है? ये मुद्रा है भुजंग मुद्रा। ऑप्शन नंबर सी, भुजंग मुद्रा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित वेदों में कौन सा वैदिक बलिदानों और अनुसंधानों से संबंधित है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यजुर्वेद। बलिदानों और अनुसंधानों से संबंधित है यजुर्वेद। अगला प्रश्न है, संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया को और राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव को किस संविधान से लिया गया है? तो ये लिया गया है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है हमारा, तुर्की की राजधानी कौन सी है? तो तुर्की की राजधानी है अंकारा। ऑप्शन नंबर बी, तुर्की की राजधानी अंकारा। अगला प्रश्न है,
सामान्य मूल स्तर में एक सतत वृद्धि को किस रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है मुद्रास्फीति। ऑप्शन नंबर ए, मुद्रास्फीति। अगला प्रश्न देखेंगे, किस प्रकार के बहुमत से मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है? तो ये किया जाता है संसद के विशेष बहुमत। ऑप्शन नंबर डी, संसद की विशेष बहुमत। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन WTO द्वारा एक स्थापित किए जाने की उम्मीद है। तो ये उम्मीद है ऑप्शन नंबर सी, नियत आधारित व्यापार व्यवस्था। नियत आधारित व्यापार व्यवस्था। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा को जूल में व्यक्त किया जाता है? तो ये व्यक्त किया जाता है ऑप्शन नंबर बी, कार्य और ऊर्जा को। कार्य और ऊर्जा को जूल में व्यक्त किया जाता है। कार्य और ऊर्जा को जूल में व्यक्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, वास्तुकला की वांग शैली निम्नलिखित राज्यों में से किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है पश्चिम बंगाल से। ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल से। अगला प्रश्न है, पेरियार टाइगर रिजर्व निम्नलिखित राज्यों में से किसमें स्थित है? तो ये स्थित है केरल में। ऑप्शन नंबर बी, केरल में। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में खेल वाटर पोलो को पहली बार विश्व ओलंपिक में शामिल किया गया था? तो ये है 1900 में, सन 1900 में। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कृषि आधारित उद्योग नहीं है? तो कृषि आधारित उद्योग नहीं है सीमेंट। ऑप्शन नंबर डी। अगला है, कौन सा शब्द जूडो खेल से जुड़ा हुआ नहीं है? तो जूडो खेल से जुड़ा हुआ नहीं है रोमन रिंग। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में सबसे ज़्यादा आबादी है? तो ये है उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए, सबसे ज़्यादा आबादी उत्तर प्रदेश की है। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है हमारा, दंड के रूप को बदले बिना दंड की अवधि को कम करने की नाम को किस नाम से जाना जाता है? तो सजा या दंड क्षमा। सजा या दंड क्षमा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी आर्यभट्ट की प्रसिद्ध रचना है? तो आर्यभट्ट की प्रसिद्ध रचना है आर्यभट्टीय। आर्यभट्ट की प्रसिद्ध रचना है आर्यभट्टीय। अगला है, खेल बास्केटबॉल का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था जेम्स नाइस्मिथ के द्वारा। बास्केटबॉल खेल का आविष्कार जेम्स नाइस्मिथ के द्वारा। दोस्तों, हमारा 50 जीके का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ये सेशन आपको कैसा लगा? इसमें से आपका कितना सही हुआ ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।